नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीकी का है और विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने शेखावटी क्षेत्र के गौरवमयी और परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि त्याग, बलिदान और परोपकार की भावना से परिपूर्ण है और दीक्षांत समारोह में 71 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जबकि कई शाखाओं के हजारों विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। राज्यपाल ने समाज और देश की सेवा के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को याद करते हुए विद्यार्थियों से समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत आयोजित रन फॉर फिट राजस्थान दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिटनेस अब केवल विकल्प नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। ये दौड़ राज्य सरकार के फिट राजस्थान अभियान का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वस्थ और सशक्त बनाना है। उन्होंने युवाओं को प्रतिभा को निखारने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और बताया कि 2024 से 2025 में 1614 खिलाड़ियों को 34 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सीएम ने राजस्थान के खेलकूद क्षेत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण पदक जीते और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं का सम्मान किया और 9 खिलाड़ियों को भूमि आवंटन के पट्टे वितरित किए। सीएम ने राज्य सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता, नौकरियों में प्राथमिकता और अन्य सुविधाएं देने की भी जानकारी दी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा को धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर से शुक्रवार को सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई और इस बार धमकी बीकानेर सेंट्रल जेल से दी गई है। आपको बताते चले कि सीएम को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में पुलिस प्रशासन के अधिकारी बीकानेर सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पुलिस ने कैदी आदिल को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है जिसे जब्त कर लिया गया है और घटना के बाद जेल के एडीजीपी रुपिंदर सिंह के बीकानेर जेल का निरीक्षण किया और मामले की गहन जांच की। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि जेल में सुरक्षा में घोर लापरवाही सामने आई है। इस मामले में 4 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और एक पुलिसकर्मी की संदिग्धता भी पाई गई है और एडीजीपी ने जेलों में सघन तलाशी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और आगामी समय में 800 जेल प्रहरियों की भर्ती का ऐलान किया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वर्तमान में होमगार्ड और अन्य सुरक्षा कर्मियों की मदद ली जा रही है। तो वहीं प्रेस वार्ता में जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल और बिछड़वाल ने थानाधिकारी गोविंद सिंह भी उपस्थित थे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है कि साहब टेंडेंसी बन गई है, सब अंधेरा हो गया है, सब ऐसा नहीं है। देखो, एज ए विभाग के अधिकारी हमारा दायित्व है कि जो कोई अपराध अगर हमारी जेलों से हो रहा है तो हम उसको रोकें और उसका एक्शन। सो फर्स्ट थिंग इज कि अगर कुछ हमको पता चलता है, जानकारी मिलती है, तो उसका एक्शन है और हाईएस्ट लेवल पे एक्शन है। दूसरा अगला स्टेप है कि अब हो ही ना, उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप है। तो वो ऑलरेडी कुछ चल रहा है, कुछ हम उसको बढ़ा रहे हैं। 4 लोग सस्पेंड हुए हैं और तफ्तीश चल रही है। आने वाले दिनों में आपको वो पता चलेगा, अगर किसी की लगता तो अरेस्ट भी आएंगी। तो कैसे जवाबदेही तय नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप मान रहे हैं कि जेल में मोबाइल नहीं चल रहे? नहीं, तभी तो एक्शन हो रहा अगर चल रहा है। सिर्फ एक मोबाइल, वो आपको पूरा एक्शन है। आगामी भर्ती जो हमारी 800 प्रहरियों की है, उसके आने के बाद जो वर्तमान स्थिति है उसमें सुधार होगा।
तो वहीं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय प्रवासी आर्ट प्रदर्शनी और क्रिएटिविटी वर्कशॉप का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति और पारंपरिक कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का एक मंच है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने राज्य की कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई है और राज्य सरकार कला को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदर्शनी में 5 देशों और 8 राज्यों के प्रवासी राजस्थानियों की कलाकृतियां पहली बार एक मंच पर प्रदर्शित की गई, जिनमें पारंपरिक शाही बोर्ड गेम्स और जेंटल गर्ल्स आर्ट, वाटर कलर पेंटिंग और कशीदाकारी और स्कल्पचर्स शामिल है। साथ ही वर्कशॉप में युवाओं को जेंटल गर्ल्स आर्ट, वाटर कलर पेंटिंग और पारंपरिक बोर्ड गेम्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा ने बताया कि प्रदर्शनी में पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित किया गया, जिसमें टेक्सटाइल पेंटिंग, जयपुर ब्लू पॉटरी और लकड़ी और संगमरमर के हस्तशिल्प, चर्म उत्पाद और आभूषण शामिल थे और इस मौके पर देश विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी और कला प्रेमी यहां पर उपस्थित थे। तो वहीं धौलपुर में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को विकास एवं सुशासन उत्सव का जिला स्तरीय आयोजित किया गया, जिसमें जिला स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर सीएम ने 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना, ई उपचार ऐप मंच, गौरव पुस्तिका और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थी। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार बहुमुखी विकास के कार्य करते हुए सुशासन की संकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने ईआरसीपी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के किसानों का जीवन संवरने वाला है। उन्होंने राजस्थान के विकास में सभी से सहयोग की अपील की, क्योंकि राज्य की प्रगति देश की प्रगति से जुड़ी है। कार्यक्रम के समापन पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी अतिथियों और आमजन का धन्यवाद किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या विधायक जसवंत सिंह गुज्जर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना, बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने शुक्रवार को जयपुर में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को और अधिक व्यवस्थित, मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए रचनात्मक सुधारों के सुझाव आमंत्रित किए हैं। राज्य भर में विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। 20 मार्च तक विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर 921 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 25 मार्च तक 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर 182 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठकों में महत्वपूर्ण सुझाव मिले, जिनमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना, बीएलए को प्रशिक्षित करना, घुमंतु परिवारों के सदस्यों को मतदाता सूचियों में रजिस्टर करना और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले युवाओं को सूचियों में जोड़ना जैसे मुद्दे शामिल हैं। महाजन ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वे बूथ और लेवल एजेंट नामित करें, ताकि चुनाव अधिकारियों के साथ समन्वय कर मतदान केंद्र के स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इन बैठकों का परिणाम 31 मार्च तक आयोग को भेजा जाएगा। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने आज शहर देहात ब्लॉक के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जिला संगठन प्रभारी और आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, टोंक विधानसभा प्रभारी सुमित गर्ग और अजमेर संभाग प्रभारी रामविलास
चौधरी पहुंचे। इस सम्मेलन में बीजेपी ने नगर परिषद क्षेत्र की सीमा बढ़ाने की कार्रवाई का विरोध किया, जिसे प्रशांत शर्मा ने असंवैधानिक बताते हुए कांग्रेस का विरोध जारी रखने की बात कही। इस दौरान प्रशांत शर्मा ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश दिया कि यदि कोई नेता या कार्यकर्ता 3 बार से अधिक बैठकों से नदारद रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई कांग्रेस और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हुए, जो प्रशांत शर्मा के संदेश का संकेत था कि संगठन में सक्रियता बनाए रखने के लिए सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। निश्चित किया है कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के और खड़गे साहब के नेतृत्व में कि बूथ तक हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, और उसी की पहली कड़ी में आज हमने यहां पर बैठक करी और हमने ये तय किया है कि हम इस कांग्रेस पार्टी को बूथ तक लेके जाएंगे। मंडल तक हमारा गठन हो चुका है, मंडल की कार्यकारिणियां जो है वो हमें बनाना शेष है, और उसके बाद हम मंडल तक लेके जाएंगे, मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे। और राजस्थान की जो कांग्रेस है उसमें टॉप की कांग्रेस पहले नंबर पर है, उसका हमारा प्रयास रहेगा और निसंदेह हम ये कर पाएंगे। और जब ये होगा उसी के बाद ही कहीं ना कहीं हम जो फासिस्ट ताकतें आज देश में हावी है, देश के संविधान से खेल रही हैं, उसको रोक पाएंगे, उनसे देश को मुक्त करा पाएंगे। आज कार्यकर्ताओं का नहीं आना एक संदेश बड़ा रहेगा कि आगे की मीटिंगों में कार्यकर्ता लगातार आए, नहीं तो क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा? नहीं, इसकी 2 बातें हैं। देखिए, अभी एक फेस्टिवल भी चल रहा है कि रमजान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, होली अभी निकली है, किसान की फसल अभी कटी है, तो कई कारण हो सकते हैं। और मैं ये आज ही हम इस चीज को मान लें कि कार्यकर्ता नहीं आए तो मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। निसंदेह अगली बैठकों में आपको भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने को मिलेंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में, तकरीबन सभी जिलों में आज जिला कांग्रेस कमेटियों की मीटिंग आउट की गई। और चूंकि हम टॉप में मीटिंग कर रहे हैं मुख्यालय पे, यहाँ पे ब्लॉक के अध्यक्ष भी टॉप के मौजूद थे, अन्य मंडलों के और ब्लॉकों के जो जिले के अन्य ब्लॉक थे उनके प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित थे। विशेष रूप से आज हमारा फोकस था परिसीमन पे, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के जो मुद्दा बीजेपी ने बना रखा है उसके ऊपर, और जो परिसीमन में पुनर्गठन में जो पंचायतों का और नगर निकाय का जो प्रारूप इन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने कहा कि महाराणा सांगा के मामले में बीजेपी सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को महाराणा सांगा के अपमान पर सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन इसके बजाय सरकार केवल राजनीति कर रही है। खचारियावास ने मांग की है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन को सदन से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने महाराणा सांगा का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटी छोटी बातों पर विपक्षी सांसदों को बर्खास्त करती है, लेकिन इस गंभीर मामले पर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी को केवल वोट की राजनीति से फर्क पड़ता है, न कि देश, धर्म और महापुरुषों के सम्मान से। महाराणा सांगा सबके हीरो है और उनकी छवि कभी नहीं मिट सकती। तो देखिए, जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महाराणा सांगा मामले पर अब खाचरियावास का बयान जो है वो सामने आया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर साफ तरह से यहां पर बीजेपी पर उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अपने सांसद पर अगर एक्शन नहीं लेती है तो इससे साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है, ना कि देश की। क्योंकि उनका साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि अगर इस तरीके के जो बयान जो है अगर विपक्षी दलों के नेता से अगर सामने आए होते तो उन पर बीजेपी जो है वो बवाल खड़ा कर देती और उस पर एक सख्त कदम जो है उठाने के लिए प्रेशर करती। लेकिन अब उनके ही खेमे से, उनके ही नेता से अगर ऐसा बयान जो है वो सामने आता है जिस पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है, यानी साफ तौर पर उन्होंने यहां पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो वोट बैंक की राजनीति करती है। देश और धर्म की रक्षा के लिए इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले महाराणा सांगा को लेकर जो पूरे देश में राजनीति हो रही है
उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज तक उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद बीजेपी को घेरते हैं तो उनको लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखा देती है। इस मुद्दे पर बहस करवा रही है, बड़ी बड़ी बातें करी, तो बीजेपी को मजा आता है। अब बीजेपी के पिच पर खेलने के लिए रामजीलाल सुमन ने देश के सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए झूठ बोला, बकवास की, तो ऐसे सांसद को आप बाहर का रास्ता तो आप दिखाओगे। आपके बाद राज्यसभा में आपको वोट दे दिए जनता ने, लोकसभा पूरी दे दी, अब क्या जान लोगे क्या? बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये दोगली राजनीति बंद करो। बीजेपी के लोगों, ये जो दोहरी राजनीति आप कर रहे हो ना, दुनिया के समझ में आ रही है। आप महाराणा सांगा के नाम पर, महाराणा प्रताप के नाम पर, देश और धर्म के नाम पर वोट मांगते हो, लेकिन सबसे बड़े सनातन विरोधी भी आप ही हो। जब भी देश में देश और धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों के सम्मान की बात आती है तो कभी आप सम्मान नहीं करते। और यदि आपके मन में वास्तव में सम्मान है तो राज्यसभा की ओर से कार्रवाई कीजिए और एक्ट कानून लेकर आओ कि भविष्य में यदि कोई भी बोलेगा तो उसकी संसद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। कुछ करके दिखाइए बीजेपी के लोगों, नाटकबाजी बंद करो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुदावल बस स्टैंड पर राजपूत समाज के लोगों ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों का कहना था कि राज्यसभा में राणा सांगा के बारे में की गई अभद्र टिप्पणी से सर्व समाज में रोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने इतिहास को तोड़ने की कोशिश की। राजपूत समाज ने कहा कि अगर सांसद को महाराणा सांगा के बारे में जानना है तो वो खानवा आकर देखे। उन्होंने सांसद से माफी मांग की है और अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। सूर्यवंशी है, हिंदुजा सूरज रहे हैं, जिनका इतिहास में लिखा हुआ है कि 80 गांव हैं, लेकिन एक सपा के बिगड़े सांसद के द्वारा 81 को गांव दिया गया है। ये बहुत गलत है, गलत टिप्पणी है। जो देश की संसद में, देश की पंचायत में बैठ करके इस तरह की बात करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शीघ्रता हो जानी चाहिए। वैसे हमारे समाज के द्वारा, शीर्ष नेताओं के द्वारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया गया है और वक्त आने पर बहुत जल्दी और अच्छा भी ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। राजपूत समाज कोई पीछे नहीं है। और ये प्रश्न की इस तरह की भाषाएं दोबारा से होती है, इसके लिए सरकार भी विचार नहीं कर रही है। इस तरह की भाषाओं पर रोक लगाई जाएगी और राजपूत समाज एक है, इस तरह की टिप्पणी सहन नहीं की जाएगी। साहब, हमारे सर्व समाज के सम्मानीय राणा सांगा जी के बारे में रामजीलाल सुमन द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसके विरोध में, उनके सम्मान में, राणा सांगा के सम्मान में हमने ये पुतला दहन का प्रोग्राम रखा है। अगर रामजीलाल सुमन अभी भी माफी नहीं मांगते हैं तो आगे उग्र आंदोलन करने की भी। अच्छा, राणा सांगा के बारे में जो प्रचलित कथाएं हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहते हो आप? आपको भी पता है, हमें भी पता है, राणा सांगा सर्व समाज के पूजनीय रहे हैं। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है वो हिंदुत्व के लिए लड़ी है, हिंदुस्तान के लिए लड़ी है और इसमें राजपूत समाज ही नहीं, सर्व समाज हमारे साथ है और आगे की लड़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हम लड़े। 28 मार्च को राजस्थान स्थापना साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम रत्न सौकेरिया ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस शपथ के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थान की महान परंपराओं का सम्मान करते हुए राज्य के विकास और खुशहाली में सक्रिय भागीदार बनने का संकल्प लिया। ये शपथ जिले के कई कार्यालयों में भी ली गई है, जिससे प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता जताई गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार एसीबी टोंक इकाई ने आज ग्राम सोनवा अरनिया रोड पर स्थित चाय की दुकान पर भ्रष्टाचार निरोधक जन जागरूकता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्राम सोनवा के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जहां उन्हें भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित जानकारी दी गई। तो वहीं एसीबी के अधिकारियों ने बताया कि अगर कोई लोक सेवक रिश्वत मांगकर नाजायज परेशान करता है तो इस पर कार्रवाई के लिए टोल फ्री नंबर 1064 और मोबाइल नंबर 9413502834 पर सूचित किया जा सकता है। एसीबी ने राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने की दिशा में जागरूकता की है, लोगों को जागरूक किया है और भरोसा दिलाया है कि ब्यूरो परिवारवादियों के वैध कार्यों में पूरा सहयोग करेगा। और इस अवसर पर एसीबी टोंक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
झाबरमल और सहायक उप निरीक्षक पुलिस आसिफ खान, कांस्टेबल गणेश सिंह और कांस्टेबल अजीत सिंह भी उपस्थित थे। तो वहीं चूरू जिले के तारानगर में पुलिस उप अधीक्षक रोहित सांखला की अध्यक्षता में आगामी पर्वों जैसे ईद, हिंदू नववर्ष, रामनवमी आदि को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान डीएसपी सांखला और थानाधिकारी गौरव खडिया ने सभी उपस्थित नागरिकों से अपील की है कि वे आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व को मनाएं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक एक परिवार की तरह मिलजुल कर त्योहार मनाएं और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में डीएसपी सांखला ने शांति समिति के सदस्यों से सुझाव भी मांगे और अपने विचार साझा किए। समाज सेवी अमर सिंह चारण और जमरदीन देली, मोहर सिंह ज्याणी, मोहम्मद तैयब, संजय कुमार, शिव कुमार शर्मा, बाबू हुसैन खुरेशी, मानसिंह सैनी, कैलाश चाचान और संजय कुमार वाल्मीकि, कुंदन सैनी सहित कस्बे के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो वहीं तारानगर के रेडी ग्राम पंचायत में फार्मर आईडी फॉलो अप रजिस्ट्री शिविर का आयोजन और यहां पर गिरदावर अंजनी बंसल के नेतृत्व में आज तीसरे दिन भी जारी रहा। पहले दिन 112 किसानों की आईडी का पंजीकरण किया गया, तो वहीं दूसरे दिन 138 किसानों ने पंजीकरण कराया। तीसरे दिन 50 किसानों की फार्मर आईडी का पंजीकरण हुआ। तो गिरदावर अंजनी बंसल ने शिविर की व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया और सभी का आभार जो है व्यक्त किया। और इस शिविर के माध्यम से किसानों को 11 अंकों की यूनिक आईडी जारी किए गए और जिससे वे पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे। फॉलोअप शिविर चल रहे हैं। ये 26 मार्च को शुरू हुए थे और 31 मार्च तक यानी 6 दिन लगातार गिरदावर सर्किल पे चल रहे हैं। इससे पहले पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय शिविर लगे थे जिनमें लगभग 50% आईडी बन चुकी है। शेष आईडियां अब बनने जा रही हैं, जिसमें प्रथम दिन आज तीसरा दिन है। प्रथम दिन 112 यहाँ रेडी में, दूसरे दिन 138 और आज की जो काउंटिंग वो शाम तक पता चलेगा। मैं इस प्रोग्रेस को उचित मानता हूं क्योंकि हाड़ी की कटाई चल रही है, इस वजह से भी लोगों में उत्साह है, प्रेरणा है। सभी जगह इसका प्रचार प्रसार कर दिया गया है। कितने दिन और चलेगी सर ये शिविर चलेगा? ये 31 मार्च तक यहाँ शिविर चलेगा रेडी में। 6 दिन से लगातार शिविर रखा गया है। ग्रामीणों का काफी रुझान में थे आईडी अपनाने के? बिल्कुल ही रुझान है ग्रामीणों का। हाड़ी में व्यस्त होने के बावजूद भी लोग आ रहे हैं और अपनी फार्मर आईडी बनवा रहे हैं। जिला कलेक्टर सौम्या झा और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने टोंक जिले का औचक निरीक्षण किया, जिससे जेल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जेल में बंद कैदियों और बंदियों के बैरिक की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। जिला कलेक्टर ने जेल के सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रिजेंद्र सिंह भाटी, डिप्टी राजेश विद्यार्थी और शहर कोतवाल भंवर लाल वैष्णो सहित पुलिस जाप्ता और कमांडो टीम भी मौजूद थी। हनुमानगढ़ के नौहर में गुरुवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक शहीद अशफाक उल्ला खान का चौक बनने की शुरुआत हुई। पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने गौरव पथ मार्ग पर शहीद अशफाक उल्ला खान चौक का शिलान्यास किया। इस मौके पर भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे और लंबे समय से मुस्लिम समाज द्वारा इस चौक के निर्माण की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है, यानी कि पूरी हो रही है। पालिका अध्यक्ष हाजन खातून ने कहा है कि इस चौक का निर्माण युवाओं को प्रेरणा देगा और शहीदों के योगदान को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने बताया कि शहीदों द्वारा देश की स्वतंत्रता के लिए दी गई बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पार्षद मुश्ताक ने भी इस अवसर पर घोषणा की कि जल्द ही शहीद अशफाक उल्ला खान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और भव्य रूप से उसका अनावरण किया जाएगा। अशफाक उल्ला खान चौक की बहुत बड़ी मांग थी बहुत सालों से,
और ये चौक जो है 2017 में हमने राज्य सरकार से भी अप्रूव करवा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से राजनीतिक विशेषता से मैं तो इसको यही नाम दूंगी कि आज तक इस चौक पे जो है नींव नहीं रखी गई। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।